सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि उसे डिवोरिंग बीस्ट ने खा लिया होता है लिनडोंग को। लेकिन अब उस बीस्ट के अंदर इतनी ज्यादा हलचल होने लगती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में लिनडोंग उसी बीस्ट के अंदर बैठा हुआ इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है और अपनी डिवोरिंग पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को ही डिवोर करने लगता है। जो नजारा यहाँ पर मौजूद हर किसी के लिए शॉकिंग बन चुका था कि आखिर लिनडोंग ये कैसे कर रहा है, क्योंकि जो बीस्ट सब कुछ डिवोर कर रहा था लिनडोंग उसी को ही डिवोर कर गया। और ये नजारा देख के शॉन्गजेन को तो यकीन ही नहीं होता कि लिनडोंग के पास में आकर ये कौन सी डिवोरिंग पावर है। लिनडोंग के सभी दोस्त काफी खुश होते हैं क्योंकि उसकी जान तो बची ही हुई थी। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर अब एक लाइटनिंग रेवलेशन होती है जो कि एक्चुअल में हुई थी शाओयान के ऊपर, जो कि असल में अब अपना लेवल ब्रेक थ्रू करता है और फनली अगले रियल में भी पहुंच जाता है। तभी अब लिनडोंग शॉन्गजेन से कहता है कि वैसे ये तुम्हारा डिवोरिंग फोर्स का टेस्ट तो बहुत ही गजब का था, जिससे कि अब वो तुरंत ही अपने ट्राइडेंट को लेकर लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। तो लिनडोंग भी उसको कुचलने के लिए अपनी हेविली पाम टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होने वाला था, जिससे अपने आप को बचाने के लिए शॉन्गजेन यूज करता है अपने डीमन आर्मर को। लेकिन वो पाम टेक्निक ऑब्वियसली उस आर्मर को भी नीचे धकेलने लगती है। और लिनडोंग फिर यहाँ पर एक और सबसे शॉकिंग चीज करता है, क्योंकि उसने जो शॉन्गजेन के बीस्ट को ले लिया था वो उसी के खिलाफ यूज करता है जो कि शॉन्गजेन को भी खा चुका था। जिसके भाई शॉन्गजेन और शॉन्क्यू बचाने के लिए आते हैं तो मास्टर दाओ कहते हैं कि इतने भी जल्दी क्या है, जिससे कि अब ये चारों ही उन दोनों ही भाइयों का मुकाबला करने लगे थे। शॉन्क्यू का मुकाबला करते हुए मास्टर दाओ से बांधता है और उसके ऊपर अपने पंचेस को भी हिट करता है। दूसरी तरफ मोलिंग अपनी इस वंड टेक्निक का यूज कर रहा था शोंग बा का मुकाबला करने के लिए, जिसके साथ ही साथ शुरो भी अपने बीस्ट का यूज करती है और शाओयान अपनी स्टिक का यूज करता है, जिससे कि वाकई में इन लोगों ने मिलकर उन दोनों भाइयों की हालत खराब करके रख दी थी। लिनडोंग कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्चुअल में डिवोरिंग पावर कहते किसको है, क्योंकि लिनडोंग की पावर शॉन्गजेन को पूरी तरीके से डिवोर कर लेती है और उसके शील्ड को भी वो ले लेता है। लिनडोंग कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम लोगों के पॉइंट से हेवन रैंकिंग तक तो पहुंच ही चुके होंगे। जो नजारा देख के आसपास के बंदों को यकीन नहीं होता कि शॉन्गजेन जैसे पावर हाउस को लिनडोंग जैसे बंदे ने हरा दिया। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी और अब लिनडोंग अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि लिनडोंग की जो रैंक होती है अब वो 8 पोजीशन पर आ चुकी थी। जो नजारा देखकर किंटियान भी कहने लग जाता है कि वाकई में लिनडोंग ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जिस मोमेंट पर अब तभी अनाउंसमेंट होती है कि 100 डायनेस्टी वॉर के द्वारा दिया गया 3 दिनों का समय खत्म हुआ और जो टॉप 24 कंटेस्टेंट है जो कि निर्वाणा रैंकिंग में रैंक हुए हैं, उन सभी लोगों को अब माउंटेन पर बुलाया जा रहा था, जिसमें लिनडोंग और उसके चारों ही साथी भी शामिल थे। इंटियान, होंगलिंग और जितने भी लोग इस रैंकिंग में शामिल थे वो सभी के सभी खुश हो जाते हैं। लिनडोंग कहता है कि आखिरकार मैं उस मुकाम तक पहुंचने वाला हूं जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। मोलिंग कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे तक निकल पाऊंगा। लिनडोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। शुरो भी लिनडोंग का शुक्रिया अदा करती है, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि इस सारे के सारे काम में मेरी जो सबसे ज्यादा हेल्प की है वो की है मास्टर दाओ और शाओयान ने। इन दोनों के बिना मैं कभी भी इतना तो इम्प्रूव खुद को कर ही नहीं पाता। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग अब तो तुम अच्छे तरीके से समझ ही चुके होगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। जिसके तुरंत ही बाद ये सभी के सभी लोग अब यहाँ से टेलीपोर्ट होकर ऊपर माउंटेन की तरफ जाने लगे थे। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है वेस्टर्न जुआन एम्पायर को, जहाँ पर ग्रेट मास्टर के सभी डिसाइपल ने उसके सामने अपना सर झुकाया हुआ था। जो लोग अब अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं एक बहुत ही बड़े वॉर के लिए, जिनका मास्टर ये कहता है कि 100 डायनेस्टी वॉर अब आगे निकल चुका है और अब हमें कब्जा करना है 100 डायनेस्टी माउंटेन के ऊपर। और याद रखना कि माउंटेन पर एक भी पर्सन अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि लेकिन हमारा डेथ स्पिरिट जनरल तो मर चुका है, जो कि एक्चुअल में वही बंदा था जिसको लिनडोंग ने मारा था। लेकिन इनके मास्टर के पास में कुछ अलग ही तरीके की प्लानिंग थी। जिसके बाद फिर हम लोगों को उन सभी के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि 100 डायनेस्टी माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके थे, जिनकी आंखों के सामने अब उनकी किस्मत का दरवाजा बना हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को युवान सुपर सेक्ट में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर तभी
किंटियान टेलीपोर्ट होके आता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये है वो 100 डायनेस्टी माउंटेन। वाकई में मानना पड़ेगा क्योंकि इस जगह का जो ऑरा है वो वाकई में दर्शाता है कि हाँ ये जगह बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशिएंट है। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर लिनडोंग और उसके साथ ही भी टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। लिनडोंग आगे बढ़ते हुए किंटियान से भी आगे निकल जाता है, जिसको देख के तभी होंगलिंग कहने लगती है कि ये बंदा हमेशा ही हमारी उम्मीदों से 2 कदम आगे ही निकल के आता है। किंटियान कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ही इसका जो साथ देती है वो है इसकी अच्छी किस्मत, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस्मत कभी भी बदल सकती है और बुरा समय भी आ सकता है। और किंटियान ये बात डायरेक्टली लिनडोंग से कह रहा था कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने से लक को मेंटेन रखोगे, कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो वॉर हो उसके अंदर तुम्हारा लक तुम्हारा साथ ही ना दे। लिनडोंग कहता है कि ब्रदर किंटियान चिंता मत करो क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्द इसके बारे में पता लग जाएगा। जिसके तुरंत बाद फिर किंटियान अपने साथियों के साथ में बड़ी तेजी के साथ में यहाँ से आगे निकल जाता है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी 19% बचे हुए थे वो भी आगे निकल जाते हैं। लिनडोंग भी अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोगों को भी आगे चलना चाहिए, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर इन लोगों के चारों तरफ ही एक काफी अजीब सा बैरियर सा क्रिएट होने लगा था। हर कोई ये सोचे लगता है कि आखिर उन लोगों के साथ में ये सब कुछ हो क्या रहा है। जिस मोमेंट पर अब तभी उनके सामने एक मास्टर अपीयर होते हैं और ये कहने लगते हैं शांत हो जाओ क्योंकि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। इस बैरियर को मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनाया है ताकि और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके। और लिनडोंग इन एल्डर को देखते ही तुरंत ही पहचान चुका था कि ये तो वही है जिन्होंने उसको वार्निंग दी थी कि ग्रेट बैटल बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लेवल के खतरों से भरा पड़ा है। और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन की वजह से लिनडोंग आगे बढ़ पाया था और यहाँ तक भी आ पाया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम निर्वाणा रैंकिंग में देख सकूंगा, जिससे कि लिनडोंग तुरंत ही उनको सबसे पहले ग्रीट भी करता है। गोल्ड मास्टर कहते हैं कि मेरा नाम है असल में वू डाओ, जिनका नाम सुनते ही मोलिंग कहता है कि यानी कि आप तो दाओ सेक्ट के एल्डर हो, जो कि असल में 8 ग्रेट सुपर सेक्ट में से एक है। शुरू कहती है कि दाओ सेक्ट में भले ही कम लोग हैं लेकिन वो जितने भी है वो सभी के सभी एक्सट्रीम लेवल के पावरफुल है। तभी फिर मास्टर वू डाओ लिनडोंग से ये कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल को पूछने के लिए आया हूँ, जो कि ये है कि 100 डायनेस्टी वॉर खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे दाओ सेक्ट को ज्वाइन करोगे। लेकिन मैं तुम्हें इस बात को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा दाओ सेक्ट बाकी के 8 सेक्ट के जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो हमारे सेक्ट में ज्यादा बेहतर रहेगा दूसरे सेक्ट के मुकाबले। जिससे कि लिनडोंग थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मुझे पूछने के लिए, लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा, मुझे अपने दोस्तों से भी इसके बारे में पूछना होगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। तो वू डाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में ये जो ताकत है वो तुम्हारी खुद की कमाई गई है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन याद रखना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत ही समझदारी भरी चॉइस को लोगे। जिसके तुरंत ही बाद मास्टर वू डाओ यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ वो बैरियर भी वहाँ से हटा देते हैं। शुरू कहते हैं कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक सुपर सेक्ट के मास्टर खुद ही आएंगे लिनडोंग को रिक्रूट करने के लिए। जिसके तुरंत ही बाद फिर ये सभी के सभी लोग यहाँ से और भी अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ का नजारा भी वाकई में काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल का लग रहा था। जहाँ पर चारों तरफ ही देखते हुए लिनडोंग कहता है कि वैसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जिस मोमेंट पर तभी इन सभी लोगों के ऊपर अचानक से ही एक काफी अजीब तरीके का प्रेशर क्रिएट होने लगा था, क्योंकि एक्चुअल में ये सभी के सभी होते हैं वो 8 ग्रेट सुपर सेक्ट के एल्डर्स। मास्टर दाओ कहता है कि इन लोगों का जो पावर का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तभी वहाँ पर युवान सेक्ट के एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने कदमों को रखा है, जिनका नाम आज गोल्ड निर्वाणा रैंकिंग में दर्ज हुआ है, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का सबूत है कि तुम ताकतवर हो और किसी न किसी एक सुपर सेक्ट में तो जरूर से जाओगे। और साथ ही साथ जो टॉप 3 डिसाइपल निकल के आएंगे उनके पास में खुद ये हक होगा कि वो खुद से ही चूज कर सके कि वो कौन से सुपर सेक्ट में जाएंगे। और पुराने नियमों के हिसाब से जो कोई भी इस गोल्ड निर्वाणा रैंकिंग का चैंपियन होगा वो हमारे द ग्रेट युवान सुपर सेक्ट को ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर तुमने एक बार युवान सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो तुम पूरे के पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा प्रचलित बन जाओगे जितना कि कोई भी नहीं होगा। काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस चैंपियनशिप का विनर तो डेफिनेटली किंटियान ही बनेगा, जिससे कि उसकी टीम
यान युआन डायनेस्टी के ऊपर अब तो युआन सेक्ट का भी नाम जुड़ जाएगा। सभी लोगों की बातों को लिनडोंग भी सुन रहा था कि कौन कैसी बातें कर रहे हैं। तभी फिर वो एल्डर ये बताते हैं कि यहाँ के नियम एकदम ही सिंपल है, जो कि ये है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा जो भी ओपोनेंट आएगा तुम्हें उसको किसी भी हाल में हराना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बैटल में किसी की जान भी जाती है तो ये मायने नहीं रखता। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअल में होता है लिन लैंगटियन, जो कि ये कहने लगता है कि लिनडोंग आज तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी रहे हो, जिसको तो देखकर ही लिनडोंग समझ चुका था कि ये बंदा पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और लिन लैंगटियन ये सोचता है कि बस मैं एक बार तुम्हें जान से मार दूं तो उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी लिनडोंग की हेल्प करने के लिए मास्टर वुडाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उसके मन में एक मैसेज को भेजते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी कुछ पावर्स को चाहिए उसे हराने के लिए। लेकिन लिनडोंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके और मेरे बीच का जो भी मसला है वो आज और इसी जगह पे ही खत्म होगा। वुडाओ कहते हैं कि लिनडोंग मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन ये बंदा अब पहले के जैसा नहीं है, बल्कि मुझे तो ये तक लगता है कि अब तो तुम भी उसके बराबर की लेवल के नहीं हो। अभी फिर वो युवान सेक्ट के एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर 24 लोगों को 12 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, जिनकी फाइट एक दूसरे के साथ में उनके टोकन के हिसाब से कराई जाएगी। इन टोकन्स को वो फेंक देते हैं और ये कहने लग जाते हैं अब ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन बनेगा। जहाँ पर अब तो लिन लैंगटियन और लिनडोंग ने भी अपने अपने टोकन को ले लिया था, जिन दोनों के ही पास में अपोजिट टोकन आते हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के ओपोनेंट बन सकते हैं। यहाँ पर अब तुरंत ही पहले राउंड की अनाउंसमेंट भी की जाती है कि पहला राउंड होगा लिनडोंग वर्सेस लिन लैंगटियन, जिससे कि बाकी के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी मैदान से हटकर अलग ही जगह पे चले जाते हैं इन दोनों को छोड़कर। जहाँ पर साथ ही साथ अब एक बैरियर को भी बनाया जा रहा था ताकि ये बैटल केवल इन दोनों तक ही सीमित रहे। लैंगटियन कहने लगता है कि लिनडोंग मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा लक इतने जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी फाइट पहले ही राउंड के अंदर मुझसे होने वाली है, यानी कि तुम्हारी मौत पक्की है। लिनडोंग कहता है कि फैमिली कंपटीशन में तुमने रूल्स को तोड़कर मेरे पिता को हराया था और आज मैं तुम्हारी जान लेकर उन सारी की सारी चीजों का बदला भी लूंगा। जिससे कि लैंगटियन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बाप कमजोर था और तू भी कमजोर है और आज ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन बनेगा। जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में एक दूसरे से टकराने लगते हैं और ये जो फाइट है वो किसी कंपटीशन को जीतने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की जान को लेने के लिए लड़ी जा रही थी। लिनडोंग भी जब अपने पंच को हिट करता तो पूरी ताकत का यूज करता और लैंगटियन भी अपने उसी लेवल के प्रेशर को डालते हुए ये कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिनडोंग भी कहता है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि केवल इतनी सी पावर को रख के तुम मुझे जान से मार पाओगे तो भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसके तुरंत बाद अब दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर दोबारा से फाइट करने लगे थे। ना तो लिनडोंग कमजोर पड़ने वाला था और ना ही लैंगटियन। लिनडोंग अपनी ड्रैगन बॉडी का यूज कर रहा था और लैंगटियन भी अपनी डीमन बॉडी का यूज कर रहा था। हर पंच के बाद ऐसा लगता कि शायद अगला बाला रुक जाएगा, लेकिन ऐसा तो केवल सोचना ही था, क्योंकि जिस ताकत के साथ में दोनों ही एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और दोनों ही एक दूसरे को फोड़ते हैं तो वाकई में ये बैटल एकदम ही अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। जब लैंगटियन और लिनडोंग अपनी अपनी पावर को एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तभी लिनडोंग कहता है कि मुझे बताओ जरा, क्या तुम अभी भी लैंगटियन हो जो कि पहले हुआ करते थे? जिससे कि लैंगटियन कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। जिससे कि लिनडोंग ने उसके ऊपर एक बहुत ही जोरों की किक को भी हिट कर दिया था। अब अब लिनडोंग अपने एक सप्रेशन टेक्निक का यूज करता है तो लैंगटियन कहता है कि तुम क्या सोचते हो ये छोटी मोटी टेक्निक से क्या तुम मुझे रोक भी पाओगे? क्योंकि लैंगटियन अब अचानक से ही पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और एक डीमन हैंड को समन कर लेता है, जो कि अब अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलीश करते हुए अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। और ये पावर एक्चुअल में उसको दी होती है वेस्टर्न जुआन एम्पायर के एम्परर ने। वो असल में लैंगटियन को दे चुका था डीमन सेक्ट इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से लैंगटियन का जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा अलग हो चुकी थी। जो नजारा देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मास्टर वुडाओ कहते हैं कि ये तो एंशिएंट डीमोनिक मार्शल आर्ट है जिसमें लैंगटियन ने अपने यीमो हैंड टेक्निक का यूज किया था। लैंगटियन कहता है कि लिनडोंग इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी,
क्योंकि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वाकई में उसकी ये यीमो हैंड टेक्निक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लिनडोंग की टेक्निक को पकड़ के इतना जोरों के साथ में घुमा रहा था कि उसकी वजह से अब तो लिनडोंग की भी हालत खराब हो जाती है कि वो अपने आप को इससे बचाए कैसे। वो तो उसी मोमेंट पर उसे अपनी ड्रैगन रॉर को एक्टिवेट करना पड़ता है खुद को बचाने के लिए। लैंगटियन भी कहाँ रुकता है, वो भी तुरंत अपने यीमो सोल क्रशिंग पाम का यूज करता है, जिसके प्रेशर से तो लिनडोंग की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है कि इस बंदे की जो आर्म है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल कैसे बन चुकी है, वो भी इतने जल्दी। मास्टर वुडाओ कहते हैं कि इस बार लिनडोंग का मुकाबला ऐसे बंदे के साथ में हुआ है जिसकी बराबरी का वो खुद भी नहीं है। जहाँ पर लिनडोंग भी अपनी अजूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऊपर लैंगटियन ने कई सारे अटैक को किया था जो कि उसकी शील्ड को भी ब्रेक कर देते हैं। लिनडोंग बार बार शील्ड का यूज कर रहा था, लेकिन लैंगटियन के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो शील्ड को चुटकियों में तोड़ रहे थे। लैंगटियन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे अटैक्स को कितनी बार ब्लॉक कर पाओगे, लेकिन लिनडोंग अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से खुद को बचा पा रहा था। लैंगटियन कहता है कि आज मेरी ये जो हालत है वो लिनडोंग तुम्हारी वजह से हुई है। जिस मोमेंट पर लिनडोंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हो चुका था और लैंगटियन ने अब तो उसके ऊपर बरसात सी कर दी थी अपने अटैक्स के, जो नजारा देख के यहाँ पर मौजूद हर कोई शॉक हो जाता है। लेकिन अब तभी लिनडोंग ने यहाँ पर अपने डिवोरिंग बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि उस हर एक अटैक को खा चुका था। लैंगटियन भी शॉक रह जाता है कि आखिर लिनडोंग ने ये किया तो किया कैसे, क्योंकि उस बीस्ट के ऊपर अब लैंगटियन जितने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को कर रहा था वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बन रहा था। जो नजारा देख के आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और किंटियन कहने लगता है कि ये तो डिवोरिंग पावर है। लैंगटियन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अटैक्स कर करके इतने ज्यादा अटैक्स को करता है कि अब तो वो बीस्ट भी पावर्स को खा खा के परेशान हो चुका था। लैंगटियन अब इस बार अपना फाइनल अटैक कर रहा था तो लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, मेरी बारी है, क्योंकि वो उस बीस्ट की मदद से उसी ही पावर का यूज करता है लैंगटियन का मुकाबला करने के लिए। जिस अटैक ने वाकई में लैंगटियन को इंजर्ड कर दिया था और उसको नीचे भी गिरा दिया था। आसपास के लोग ये नजारा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लैंगटियन ने तो कमाल कर दिया। लैंगटियन को तो यकीन नहीं होता, वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा मेरे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के सामने टिक भी कैसे गया। जिस मोमेंट पर अब लिनडोंग लैंगटियन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपनी हेवनली पाम टेक्निक को लेकर आने वाला था। जो नजारा देख के लैंगटियन कहता है कि लिनडोंग तुम क्या सोचते हो कि तुम ही केवल ऐसे हो जो कि स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट को समन कर सकते हो? अगर तुम्हारी अंदर हिम्मत है तो जरा एक बार मेरी मार्शल आर्ट को भी देख लो। जहाँ पर अब लैंगटियन एक इतने ज्यादा खतरनाक डीमन हैंड को लेकर आ चुका था, जिसको देखकर मास्टर वुडाओ कहते हैं कि ये तो पुराने समय के यीमो एल्डर की मार्शल आर्ट है, जिससे कि लिनडोंग अब बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपने पाम अटैक का यूज कर देता है। जहाँ पर अब जैसे ही दोनों ही पावर्स के बीच में पावर क्लैशिंग होना स्टार्ट होती है, अब ये नजारा देखने लायक लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिस शील्ड को बनाया गया था वो भी ब्रेक हो चुकी थी। लिनडोंग जानता था कि केवल पाम अटैक से इसको हराया नहीं जा सकता, इसी वजह से वो उसी के अंदर फ्यूजन को भी ऐड करने लगता है और अपने पाम टेक्निक की पावर को बढ़ाने लगता है। जिसको देख के मास्टर वुडाओ कहते हैं कि लिनडोंग तो एंशिएंट समय के ग्रेट डेसोलेशन एम्परर की टेक्निक का यूज कर रहा है, जहाँ पर वो वाकई में पावर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहा था कि अब तो लैंगटियन की भी हालत खराब होने लगी थी। लैंगटियन अपनी पूरी शक्ति को लगाता है, लेकिन उसका वो यीमो हैंड ब्रेक हो चुका था और खुद ही अकेले इतने ज्यादा प्रेशर को होल्ड करने लगता है, इसे रोकने लगता है, जिसके ऊपर लिनडोंग अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। जिनके बीच की पावर क्लैशिंग ने तो तहलका मचा के रख दिया था और फिर उसी मोमेंट पर लिनडोंग का ये पाम अटैक फाइनली लैंगटियन को क्रश कर ही देता है, जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ ही धूल फैल जाती है। जो नजारा देख के तो किंटियन भी सोचे लगता है कि अगर इस पावर के साथ में लिनडोंग मुझसे फाइट करेगा तो मेरे जीतने के चांसेस तो ना के बराबर होंगे। वी होंगलिंग किंटियन से कहती है कि लिनडोंग के पास में एक से बढ़कर एक ट्रिक्स होती है, तभी तो जाकर वो अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी चुटकियों में हरा देता है। अब यहाँ पर सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या लैंगटियन मर गया या फिर नहीं, जिसे देखने के लिए लिनडोंग अब नीचे जा रहा था, जहाँ पर लैंगटियन की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं फैमिली के कमजोर लड़के से कैसे हार सकता हूँ, जबकि मैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर था। जिससे कि अब बदले की आग में और भी ज्यादा पावर को समन करता है। और आगे की फाइट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।